नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मैं शिवानी शर्मा इस विशेष प्रस्तुति में एक बार फिर आपके सामने हूँ। या देवी सर्वभूतेषु, जहां हम मना रहे हैं नवरात्रि उत्सव माँ की आराधना के साथ ही आपको बांट रहे हैं ज्ञान माँ के स्वरूपों से जुड़ा हुआ। हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, जो प्रयाग से पधारे हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, माँ के स्वरूपों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हैं आचार्य राजेश, जो आपको बता रहे हैं कि हर दिन नवरात्र में आप माँ को किस विशेष उपाय से प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका शास्त्री जी एक बार फिर हमारी इस प्रस्तुति में। और जैसा हम देख रहे थे कि जब से नवरात्रि प्रारंभ हुई है, हर दिन की अलग पूजा आपने बताई, हर दिन माँ के स्वरूप का अर्थ हमें बताते आए हैं। और आज क्योंकि छठा दिन है माँ की पूजा का, माँ की आराधना का, तो माँ को किस रूप में आज पूजा जाता है और उसका क्या महत्व है? नव दुर्गा में जी, जो छठा दिन है, षष्ठी तिथि, इस दिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जी, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। माने षष्ठम छठा कात्यायनी माँ की पूजा होती है। कात्यायनी माँ का प्रादुर्भाव कात्यायनी ऋषि के आश्रम में हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ तपस्या करके माँ की प्रसन्नता के लिए तपस्या किया तो माँ का प्राकट्य हुआ। तो उस कात्यायनी देवी का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो कुमारी कन्याओं के लिए देखा जाता है। विवाह में यदि किसी प्रकार की बाधा हो तो उस माँ की आराधना करते हैं, कात्यायनी स्वरूप की आराधना करते हैं। जैसा कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत मास के प्रथम पक्ष में यमुना स्नान करती हैं। प्रातः वेला में सूर्योदय से पूर्व यमुना में स्नान करके पुनः कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। उस मंत्र का जो कन्याएं जिनका विवाह बड़ी अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें स्वयं केले के पत्ते पर बैठ करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा स्वयं न कर सके तो किसी योग्य आचार्य से कराना चाहिए। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसमें आरंभ में ओम, बाद में क्लीम। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये कहना चाहिए और बाद में क्लीम ओम का संपुट लगा देना चाहिए। तो इस मंत्र के जप से निश्चित ही कैसा भी कुयोग क्यों न हो, उन कन्याओं का विवाह हो जाता है जिनमें कुयोग पड़े होते हैं। तो ये माँ कात्यायनी का ही प्रभाव है, उन्हीं की कृपा से। और जैसा कि दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला है, जहाँ कहा कि सौभाग्यादि चेद किंचित दृश्यते ललना जने तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। ललना जनों में जो सौभाग्य दिखाई पड़ता है, सौभाग्यादि चेद किंचित, जो थोड़ा बहुत या अधिक कहीं कहीं जो सौभाग्य दिखाई पड़ता है ललना जनों में, तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। कहा माँ ये तुम्हारे जाप का, तुम्हारी ही स्तुति का, तुम्हारी ही पूजा का प्रतिफल है। तो माँ की पूजा से महिलाओं का तो निश्चित ही उन पर अनुग्रह होता है, वो पति को प्राप्त करते हैं। पर संपूर्ण जगत के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सबको कात्यायनी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। शिव प्रिया है माँ कात्यायनी, जैसा शास्त्री जी ने बताया। तो जो भी कुछ भगवान शिव को प्रिय है वो माँ को प्रिय है। सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं पूजन के लिए, धतूरा ले सकते हैं, मंदार ले सकते हैं। तो माँ के साथ साथ शिव जी की कृपा भी आप पर हो सकती है। और ये जो चर्चा है, ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं शास्त्री जी से, वो यूं ही चलता रहेगा। अभी आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। Yeah!
माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है और नवरात्रि के छठे दिन इनकी आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जन्मों के सभी पाप नष्ट करने वाली मानी गई है। देवी पुराण के मुताबिक कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व बेहद अधिक हो जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप बेहद भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी की आराधना चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददाध्य देवी दानव घातनी या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र से करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। आदि शक्ति का हर रूप मंगलकारी है, कल्याणकारी है। वो अपने हर रूप में भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं और मानव जाति के संकट में होने पर अवतार लेती हैं। माँ दुर्गा इसी तरह अपने भक्तों का कल्याण करती रहीं। इस कामना के साथ हम अगले एपिसोड में आपको देंगे उनके कुछ और स्वरूपों की जानकारी। माता आपका मंगल करें। माँ की हर बात निराली है और माँ का हर रूप भी ऐसा ही निराला है। माँ को देखते ही स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और समस्त व्याधियाँ ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। ऐसी ही माँ को हम आगे भी नमन करते रहेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में, जहां हम मां को मना रहे हैं, मां के दिव्य दर्शन खुद भी कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं। साथ ही मां के 9 रूपों से जुड़ा हुआ ज्ञान हमें दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम बात कर रहे हैं माँ की और हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं। नवरात्रि को नवजीवन भी कहा जाता है, यानी जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया है। ऐसा क्यों? जीवन रोज रोज प्रत्येक जो सूर्योदय होता है जी, उस दिन एक नया ही जीवन आरंभ होता है। और देखें तो सूर्यास्त के बाद जब निद्रा की वेला आती है जी। तो एक प्रकार से अवसान का समय हो जाता है। जैसे दिवस का अवसान होता है वैसे ही जीवन का भी प्रत्येक दिन का एक अवसान होता है जी। पर जो जैसा कि प्रथम दिन ही बताया था, नवरात्रि प्राकृतिक पर्व है, प्रकृति का पर्व है।
और प्रकृति उल्लासमयी हो जाती है। जी। प्रकृति में भी आमोद प्रमोद या प्रकृति में क्रीड़ा होती है। तो उस पर्व में दो विशेष करके तो वैसे तो 4 हैं जी 4 में 2 गुप्त नवरात्र हो जाते हैं। जी और ये जो खगोल है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं वो गोला है, वो 360 अंशों का है। जी तो इसके 4 भाग कर दिए जाते हैं जो 90 अंश पर आते हैं। यही एक संवत्सर 360 अंशों में आता है। जी तो 90 अंश पर जो एक 3 महीने का काल पूरा होता है उसमें एक नवरात्र बन जाता है। क्योंकि कुल 40 पर्व होंगे, पर्व कहते ही है गांठ को, जी पूर को। तो वो जो गांठें हैं संवत्सर की वो 40 गांठें होती हैं। तो 40 में जो 9 हैं वो 9 को 4 भागों में बांटते हैं। जी तो एक तो 3 महीने बाद माने जैसे अब आश्विन मास का ये नवरात्र होगा, जी तो आश्विन से 3 महीने पश्चात फिर जो महीना आएगा वो आएगा माघ पौष मास, यहाँ गुप्त नवरात्र हो जाएगा। पुनः चैत्र मास आएगा तब प्रकट नवरात्र होगा जिसको हम वासंतिक नवरात्र कहेंगे। जी पुनः 3 महीने के बाद आषाढ़ आएगा तो वहाँ भी गुप्त नवरात्र। तो 2 गुप्त नवरात्र और 2 जो है प्रकट में प्रत्यक्ष जिनको सारे जी, लोग जो मनाते हम हैं। मनाते हैं। तो ये जो नवरात्र होता है ये नई स्फूर्ति देता है, नया जीवन देता है, नई शक्ति आ जाती है और नवान्न भी आ जाते हैं। खेतों में नए अन्न तैयार हो जाते हैं। तो नवान्न के कारण, नए जीवन के कारण, नई स्फूर्ति के कारण जी शक्ति का संचय किया जाता है। और जितने भी इसके पूर्व में देखें 2 ऋतुएं विशेष करके शरद ऋतु और बसंत ऋतु। जी वैद्या नाम शारदी माता, शरद ऋतु वैद्यों के लिए माँ कही गई जी और पिता तो कुसुमाकर, जो बसंत ऋतु है पिता। तो वैद्यों के लिए माँ क्यों है? क्योंकि रोगी बहुत लोग हो जाते हैं जी और पिता भी रक्षा करता है। तो पिता माने बसंत ऋतु में थोड़े कम, लेकिन शरद ऋतु में बहुत रोगी होते हैं। जी तो रोगों से निवृत्ति होती है शक्ति संचय करने से। विकार सब नष्ट हो जाते हैं। जब विकार नष्ट होते हैं चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, बुद्धि विवेक नए हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इसी से लगता है कि जीवन भी एक नया प्रारंभ हो जाता है। और नवीनता का अर्थ यही है कि क्षणे क्षणे यह नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता कहते हैं सौंदर्य को, सुंदरता को। सुंदरता की परिभाषा यही है कि क्षण प्रति क्षण अगर उसमें नवीनता दिखाई पड़ती रहे, कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता रहे, तब तो वह सौंदर्य है। और यदि एक रूप बना रह गया तो सौंदर्य नहीं है। इसलिए नवरात्र नवजीवन देता है, नई कांति देता है, नई स्फूर्ति, नई शक्ति देता है। इसीलिए इसको नवजीवन भी कह सकते हैं। माँ हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाती रहें, इसी कामना के साथ हमें यहाँ लेनी होगी शास्त्री जी से अनुमति, ताकि आगे भी हम उनसे बातचीत करते रहें। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हमारे साथ होंगे आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि आज के दिन आप माँ से कैसे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक बार पुनः स्वागत हमारे सभी दर्शकों का इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में, जहां मां की कृपा बरस रही है, साथ ही उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है। और आचार्य राजेश हमारे साथ प्रस्तुति के इस भाग में जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि मां कात्यायनी को आप आज कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भक्ति की इस बेला में आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं मां का ये भजन। सुने चर्चे बड़े तुम्हारे दर के, हर सवाल जाता है झोलियां भर के। इसी उम्मीद से मैं भी तेरे हुजूर आया हूँ, बेबसी का मारा हूँ मैं मजबूर आया हूँ।
मैं गुनहगार हूँ, बख्श दो माँ मुझे, मैं गुनहगार हूँ, बख्श दो माँ मुझे। आया दर पे तेरे तार दो माँ मुझे, आया दर पे तेरे तार दो माँ मुझे। मैं गुनहगार हूँ, बख्श दो माँ मुझे, मैं गुनहगार हूँ, बख्श दो माँ मुझे। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। कैसे रो रो के फरियाद करता रहा, बेकसी मेरी सब जानती है तू माँ। तेरी भक्ति में डूबा रहा रात दिन, रह न पाया कहीं चैन आराम से। तेरी भक्ति में डूबा रहा रात दिन, रह न पाया कहीं चैन आराम से। मेरे जीवन में कोई खजाना रहे, मेरे जीवन में कोई खजाना रहे, ऐसा रंगीन गुलजार दो माँ मुझे। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। अब के माँ बख्श दे तू मेरी हर खता, बस मधुर की यही तुझसे फरियाद है। अब के माँ बख्श दे तू मेरी हर खता, बस मधुर की यही तुझसे फरियाद है। जर्रे जर्रे में तू ही तू आए नजर, जर्रे जर्रे में तू ही तू आए नजर, ऐसा दाती तू संसार दे माँ मुझे। माँ मेरी माँ, 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 माँ मेरी माँ। माँ के दर्शन के साथ साथ माँ को प्रसन्न करने का ज्ञान भी आवश्यक है, और इसीलिए अब हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य राजेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज हम माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, छठा दिन है नवरात्र का। तो माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करें, आप हमारे दर्शकों को शुरू से बताते आए हैं हर दिन के अलग उपाय, तो आज का क्या नियम है, क्या उपाय है? गृहस्थ आश्रम है, वह गृहस्थ आश्रम ही कात्यायनी देवी की कृपा से ही बसता है जी। विवाह नहीं हो रहा है तो हम कात्यायनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, विवाह होता है। वैवाहिक सुख भी इन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि ये व्रत सिर्फ कन्याओं के विवाह के लिए ही होता है, वैवाहिक लोगों के। हाँ, और वैवाहिक सुख के लिए भी कात्यायनी माता का विशेष रूप से इसमें पूजन किया जाता है जी। आज के दिन जो पूजन का एक विशेष मुहूर्त होता है उसमें एक तो भोजन सामग्री सारी होती है जी। व्रत उपवास चल रहे हैं एक अलग होता है, लेकिन भगवान के लिए व्रत उपवास की वस्तुएं ही चढ़ाई जाएं जरूरी नहीं होता है जी। घर में और भी उनका भोजन कर सकते हैं जी। तो उसके लिए सारी वस्तुओं की इनको भोग लगाए जाते हैं।
दूसरा, कात्यायनी माता की कृपा से गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए पारिवारिक सुख के बहुत सारे उपाय होते हैं। पारिवारिक सुख में सबसे अच्छा होता है कि आपका एक तालमेल बना होना जरूरी है। जी। जब हम साधना करके आज के दिन तक पहुंचते हैं, तो जैसे कल स्कंद माता का दिन था, उससे हमें एक शक्ति प्राप्त होती है कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप में अपने आप मंत्र का उच्चारण सही होता है और हमें उसकी शक्ति मिलना शुरू हो जाती है। जी। उसी प्रकार से जब हम कात्यायनी दिन 6वें दिन हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर के अंदर, व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार से तरंगे उठना शुरू होती है कि वह व्यक्ति गृहस्थ के मतलब को भी समझता है, दूसरों के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी है उसको भी समझता है, गृहस्थ का निर्वहन भी वह बहुत अच्छे से कर सकता है, और इन सबको देती है माँ कात्यायनी। इसलिए माँ कात्यायनी के व्रत में सब वस्तुओं के चढ़ाने का भी एक विधान होता है। जब हम किसी गृहस्थ सुख की कामना करें, नवरात्रि का समय हो, तो कात्यायनी देवी के 6वें दिन माँ से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा वैवाहिक सुख ठीक नहीं है, इस सुख को किया जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अफेयर्स के माध्यम से वैवाहिक जीवन टूट जाता है। कई सास ऐसी होती है जो बच्चे को भड़काती हैं और उसका वैवाहिक जीवन बिगाड़ती हैं। कई सास ऐसी होती है बच्ची को भड़काती है, उसका वैवाहिक जीवन बिगाड़ती है। जो तीसरे व्यक्ति के कारण कहीं वैवाहिक जीवन टूटता है, तो उसमें भी कात्यायनी माता के पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। इसका एक छोटा सा उपाय होता है। उस उपाय में जिस तीसरे व्यक्ति के कारण से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, चाहे माँ है, सास है, थर्ड जिससे अफेयर चल रहा है वो है, या और कोई व्यक्ति जो आग भी लगा रहा है, कहीं लगा हुआ है, इनके लिए सायंकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक नारियल लिया जाता है। नारियल श्रीफल जो होता है, इसको लेते हैं। उस श्रीफल की पूंछ वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं, वो सिर उसका बाहर की तरफ रखा जाता है। किसी भी जलाशय के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी तालाब, कुएं, नदी तालाब नहीं, कुएं के पास ही हम पहुँच सकते हैं। उसको रखने के बाद तीसरे व्यक्ति का इसमें नाम बोला जाता है, माँ कात्यायनी का सबसे पहले ध्यान किया जाता है। उसको बोलते हुए फिर इस नारियल पे व्यक्ति का नाम बोलते हैं, इस नारियल को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद इसको थोड़े से पानी में आप प्रवेश कर जाएं और इसको धीरे से बहा दें। 5 अंजलि इस तरह से पानी से इसको बाहर छोड़ दिया जाता है, बिना पीछे मुड़े आप घर लौटाएं। माँ कात्यायनी की कृपा से इतना अचूक ये उपाय होता है कि थर्ड व्यक्ति गायब हो जाता है। ये बात अलग है, दूसरा यदि व्यभिचारी व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति ढूंढ लाएगा, पर उससे तो संबंध उसका टूट जाएगा। एक उपाय इसका ये होता है। दूसरा उपाय होता है कि आज के दिन से गृहस्थ जीवन में बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं। कई बार हम उम्मीद लगा के बैठते हैं इस बार ये काम होना चाहिए, नहीं होता, बच्चे की तरक्की नहीं हो पाती, उसके लिए भी माँ कात्यायनी का ही इसमें पूजन किया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की सुख संपदाओं के लिए, पारिवारिक सुख के लिए। तो इस प्रकार से जो उपाय किया जाता है, जब हम भोजन माँ को परोसते हैं, माँ की सुबह और शाम जो आरती करते हैं, तो सुबह की जो आरती होती है, सुबह का जो भोजन होता है वह तो सामान्य विधि के अनुसार किया जाता है, पर शाम के भोजन और आरती होता है। तो उसके बाद जब कोई इनसे मन्नत मांगी जाती है, तो उसमें यही होता है कि हम दोनों हाथों को अपने रखते हुए अंगूठे को इस आज्ञा चक्र पर रखते हैं, और वहाँ जाकर जब हम इस पारिवारिक सुख की मन्नत आज के दिन पारिवारिक सुख की ही मन्नत मांगी जाती है, दूसरे चीज़ों की नहीं मांगी जाती, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें। तो उस तरीके से रखते हुए पति पत्नी दोनों मिलकर, या बच्चे हैं, माता पिता के लिए सुख की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रकार से मन्नत मांगी जाती है, और उनके चरणों से एक प्रकार की कांतिमान शक्ति जो आती है अंगूठे के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करती है और आपकी इच्छाओं को वह पूर्ण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही अचूक उपाय बताए, और हमारे दर्शकों आपने भी जाना कि किस तरह माँ कात्यायनी की आराधना से आप अपने संबंधों को सुरक्षित रख सकते हैं। आचार्य जी ने कुछ उपाय बताए हैं, उनसे पति और पत्नी के बीच की कटुता खत्म हो सकती है और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। इसी तरह हम आपके साथ फिर बने रहेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। या देवी सर्वभूतेषु यूं ही नवरात्रि भर चलता रहेगा। नमस्कार।